अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कि मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम मुख्तसर थोड़ी सी बात करेंगे ADHD पर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बहुत ही परेशान कुन कंडीशन होती है और इंसान के बिहेवियर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके कुछ सिम्टम्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो तबीयत के अंदर इम्पल्सिवनेस पैदा हो जाती है। कोई एक काम शुरू किया है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, दूसरे काम की तरफ मुतवज्जे हो जाता है इंसान, अग्रेसिव हो जाता है, जारहाना सा रवैया हो जाता है इंसान का, यानी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाता है, यानी सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, किसी चीज़ को जिसे तवज्जो की ज़रूरत है ठीक से तवज्जो नहीं दे पाता। रिलेशनशिप्स इंसान की मुतासिर हो जाती हैं, दोस्तों वगैरह के साथ ठीक तरह से ताल्लुकात को कायम नहीं रख पाता। यानी ये कुछ इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं और आप इस मरज़ के नाम के साथ जब इन अलामात को अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि अटेंशन डेफिसिट, तवज्जो की कमी हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी पुरसुकून नहीं रहता, अफ़ाल के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी की कैफियत पैदा हो जाती है। इसके पीछे अमूमन नफ्सियाती असबाब ही होते हैं। बदन के अंदर कुछ मखसूस हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, ख़ास तौर पर डोपामीन हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो काउंसलिंग के साथ बहुत फ़ायदा पहुंचता है, साइकोथेरेपी के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसके पीछे कोई मेंटल इशू ही हो, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही हो, ये फ़िज़िकली भी हो सकता है। निज़ाम हज़म वगैरह की ख़राबी के बायस भी इस तरह के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब है या मुसलसल हेडेक का आपको प्रॉब्लम रहता है, तो आपको अपने उन मसाइल का सबसे पहले इलाज करना होगा। उसके साथ इंशाल्लाह आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हम तिबी तौर पर अमूमन ऐसी अलामात को दिमागी खुश्की के साथ जोड़ते हैं, यानी ADHD के जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो दिमागी खुश्की के तहत ही आते हैं और इनका इलाज दिमागी खुश्की के इलाज के उसूलों पर ही किया जाता है, जिससे इंशाल्लाह फ़ायदा होता है। यकीनन दिमाग के अंदर रतूबात पैदा की जाती हैं, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी कतरे ठीक हो जाता है और तबीयत के अंदर ये जो सिम्टम्स पैदा हुए होते हैं, एग्रेसिवपन पैदा हो जाता है, इम्पल्सिवनेस पैदा हो जाती है और इंसोमेनिया का प्रॉब्लम हो जाता है और सैडनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की कैफियत पैदा हो जाती है, ये इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कुछ वक्त पहले मैं इस मौजू पर वीडियो बना चुका हूँ दिमागी खुश्की के इलाज पर, बिल्कुल एक सादा और सिंपल सा नुस्खा, जिसमें मैंने बताया है आपको चाहिए मगज़ बादाम, मगज़ तुखम कद्दू, तुखम काहू। ये लफ्ज़ काहू है, उस वीडियो के नीचे भी अक्सर लोगों ने वजाहत पूछी है कि तीसरे नंबर पर आपने क्या बताया, तुखम काहू और सफ़ेद तिल। ये चारों चीज़ें आप बराबर वज़न में लें, 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम इन्हें लेकर पिसवा लें। सुबह शाम खाने से पहले या बाद का कोई मसला नहीं है, सुबह शाम आपको ये 2-2 चम्मच खाने। अगर दूध आपको सूट करता है तो बहुत अच्छा है, आप दूध के साथ लें या केले वगैरह के मिल्क शेक के साथ लें। अगर दूध आपको सूट नहीं करता तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर जिन लोगों का ज़्यादा रहता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई मुज़िर अज्जा नहीं है और ये कोई दवा भी नहीं समझ लीजिए, ये ग़िज़ा ही है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह दिमाग में रतूबात पैदा होना शुरू हो जाती हैं, दिमागी खुश्की ख़त्म होती है, जिससे ADHD का प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगर आप खफकान का और घबराहट का भी शिकार रहते हैं तो साथ आप खमीरा गाउज़बान सादा सुबह शाम आधा चम्मच खाना शुरू करें। तबीयत के अंदर ये फ़रहत पैदा करेगा और बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। लेकिन ये भी साथ ख्याल रखें कि आपको अपनी ओवरऑल डाइट बेहतर करनी है। अपनी ग़िज़ा के अंदर ज़्यादा फ्रूट और ज़्यादा सलाद शामिल करें, फ़ास्ट फूड्स और जंक फूड वगैरह को बिल्कुल बंद कर दें और अच्छी मजलिस इख्तियार करना तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे इंशाल्लाह तबीयत आपकी तेज़ी से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये एक लंबा टॉपिक है और इसके कई एक पहलू हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मुख्तसर सी मालूमात मैंने आपको दी हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह, और आप ज़रूर इस वीडियो से इस्तेफ़ादा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मुफीद मालूम होती है तो इसे लाइक करने के साथ साथ दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक दीजिए और आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।